नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और आज एक बार फिर से वही हुआ, यानी आर्यन खान को बेल नहीं मिली। अब आर्यन खान को बेल कब मिलेगी ये भी किसी को पता नहीं है। लगातार सुनवाई चल रही है और इस बार भी आर्यन खान को राहत नहीं मिली है। हमारे साथ सहयोगी स्वप्नल इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वप्नल, आज कोर्ट में क्या क्या हुआ? और इसी से रिलेटेड एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि जिस व्हाट्सएप चैट का दावा एनसीबी करती रही है, कोर्ट में अब तक उसे पेश नहीं किया गया, उसको लेकर भी किसी तरीके की बातचीत आज कोर्ट में हुई है? देखिए पल्लवी, कल मुकुल रोहतगी जो आर्यन खान के वकील है, उन्होंने कोर्ट में जिरह की थी। उनकी तरफ से कंक्लूड कर दिया गया था स्टेटमेंट। आज अमित देसाई जो अरबाज मर्चेंट के वकील हैं, उन्होंने और मुनमुन धमेचा के जो वकील है अली कासिफ खान देशमुख, इन दोनों ने आज अपनी तरफ से पैरवी की है कोर्ट में जमानत याचिका के लिए। चूंकि समय की कमी थी, 2:30 बजे सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन चूंकि पुराने कई मामले लिस्टिंग पड़े हुए थे, इस वजह से तकरीबन 1 घंटे की देरी से आज फिर सुनवाई शुरू हुई। और जाहिर तौर पर कोर्ट के पास ज़्यादा वक्त नहीं था, तो 5:30 बजे आज की सुनवाई को कंक्लूड किया गया। एएसजी अनिल सिंह जो हैं, जो एनसीबी की तरफ से पैरोकारी कर रहे हैं, वो अब इस पर कल यानी गुरुवार को 2:30 बजे के बाद इस पूरे मामले में अपनी तरफ से जिरह पेश करेंगे। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? आज जब अमित देसाई ने अरबाज मर्चेंट को लेकर के अपनी पैरवी शुरू की, तो उनका पहला तर्क अरेस्ट मेमो से शुरू हुआ। अमित देसाई ने साफ साफ कहा कि जो अरेस्ट मेमो एनसीबी ने कोर्ट में भी दिया है और जो एनसीबी ने अरेस्ट मेमो तैयार किया है, उसमें कहीं भी किसी बरामदगी की बात नहीं है, उसमें फ़ोन जब्ती की बात नहीं है। और चूंकि फ़ोन जब्त नहीं हुए, तो आप व्हाट्सएप चैट्स को कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि एक पूरा प्रोसीजर होता है कानूनन कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो आप बताएं कि आपने उनके साथ पास से उस वक्त क्या क्या बरामद किया है, ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। और इसी का जिक्र अमित देसाई ने किया और अमित देसाई ने कहा कि आप इस पूरे मामले को देखिए अरेस्ट मेमो के आधार पर, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेवन का मामला है। ठीक है, अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस की बात जो कह रही है एनसीबी की हमने बरामद किया है, उसका जिक्र अमित देसाई ने कहा कि उसके लिए भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि बरामद हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा भी कोई सबूत अभी तक एनसीबी ने पेश नहीं किया है। अगर एनसीबी ये सेवन की भी बात कर रही है, जिसके आधार पर अरेस्ट मेमो में ये बात लिखा गया है, जैसे कि सेवन किया, तो इसको लेकर के कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। तो क्या ये सिर्फ कोरी कल्पना है एनसीबी की? क्या सिर्फ वो अंदेशा जताकर चल रही है कि हाँ सेवन किया था और इसलिए हमने अरेस्ट किया? और यहीं से अमित देसाई ने अपना तर्क आगे बढ़ाया और कहा कि आप सिर्फ सेवन के मामले में किसी को गिरफ्तार क्यों कर सकते हैं? आपको ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर गिरफ्तार करने की, क्योंकि अगर कोई सेवन कर रहा है तो उसमें 6 महीने से 1 साल की सज़ा है। और अमूमन ऐसे मामलों में सुधार गृह भेजा जाता है। यह बात कल मुकुल रोहतगी ने भी कही थी आर्यन खान के लिए जब वो पैरवी कर रहे थे तब, कि ऐसे मामलों में आपको सुधार गृह भेजना चाहिए था, आपको अरेस्ट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी बातें आज अमित देसाई की तरफ से कही। उन्होंने कोर्ट में बार बार ये कहा जज नितिन सांबरे से कि मैं बस यही कह रहा हूं कि मैं जो सेवन का मामला है जिसमें 1 साल की सज़ा है, उसके बिहाफ में ज़मानत मांग रहा हूं। मुनमुन धमेचा के वकील जो अली कासिफ खान देशमुख थे, उन्होंने जब अपनी बात रखनी शुरू की कोर्ट में, उन्होंने 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण कही हैं जो दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि मुनमुन धमेचा मॉडल हैं, वो इनवाइट पर क्रूज़ पर गई थी। जैसे ही मुनमुन धमेचा क्रूज़ पर पहुंची हैं, उसके 2 से 3 मिनट के बाद अधिकारी जो थे एनसीबी के, वो वहां पहुंच गए। मुनमुन धमेचा जिस कमरे में थी, वहां से जो उनके वकील, उनका कहना है कि मुनमुन धमेचा के पास से आपको कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। ना ही मुनमुन धमेचा की जब वहाँ पे पूरी तलाशी ली गई थी तो उनके बैग से या कहीं से कुछ मिला। एक चीज़ जो वो बार बार कह रहे हैं कि मुनमुन धमेचा के साथ उस वक्त उस कमरे में सौम्या और बलदेव, ये 2 और शख्स मौजूद थे। एनसीबी को अगर संदेह और की बिना पर ही गिरफ्तारी करनी थी, तो फिर सौम्या और बलदेव को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इस पर कोर्ट ने पूछा भी कि क्या आप मुनमुन धमेचा पहले से सौम्या और बलदेव को जानती हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम उनको पहले से नहीं जानते, उन्होंने बस इनवाइट भेजा था तो उनको हम जानते हैं। एनसीबी अगर ये कह रही है कि हम जब वहाँ पहुँचे थे, हमने छापेमारी की, तो जिनके पास से जो बरामदगी हुई, पेपर रोल की बात आई थी जब हमने पहले दिन इस रिपोर्ट को कवर करना शुरू किया था 2 तारीख को, तब ये बात आई थी कि एनसीबी को कई कमरों से पेपर रोल मिले जिसका इस्तेमाल ड्रग्स के सेवन में किया जाता है। तो मुनमुन धमेचा के वकील का कहना है कि ये पेपर रोल तो आपको सौम्या के पास से मिला था, आपने उनको अरेस्ट नहीं किया। अगर संदेह के बिना पर ही अरेस्ट करना था तो उस क्रूज पर 1300 लोग थे, 1300 लोगों का आप अरेस्ट करते, आपने सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को क्यों गिरफ्तार किया? तो कहीं ना कहीं एनसीबी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है आज अमित देसाई ने, मुनमुन धमेचा के वकील अली कासिफ खान देशमुख ने, और यही काम कल मुकुल रोहतगी ने भी किया था। लेकिन इन सब के बीच
फंसे हुए हैं आर्यन खान और उनको अभी तक जमानत नहीं मिल रही है। जिरह लगातार कोर्ट में चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि आर्यन खान को राहत कब मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जब हम बातचीत कर रहे थे इसी मसले पर तो लग रहा था कि आज ही वो वक्त होगा जब आर्यन खान को जमानत मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब कब सुनवाई है और क्या लगता है जब सुनवाई होगी तो इस बार जमानत की उम्मीद एक बार फिर से कर सकते हैं? देखिए, अब कल फिर से 2:30 के बाद सुनवाई होगी। कोर्ट में थोड़ा हल्का माहौल भी हो गया था जब आखिर में जज ने बोला कि हम कल इसकी सुनवाई फिर से करेंगे। तो चूंकि आज भी देर से सुनवाई शुरू हुई, 1 घंटे की देरी हुई थी, तो उस पर अमित देसाई ने जज से पूछा कि कल 1:30 बजे, तो जज नितिन सांबरे ने कहा कि नहीं, 1:30 बजे के बाद। तो इसके बाद पूरा कोर्ट एक तरीके से ठहाके लगाने लग गया। लेकिन फिलहाल कल 2:30 बजे के बाद से सुनवाई शुरू होगी। 2:30 बजे पोस्ट लंच का समय होता है कोर्ट में, और कल एएसजी अनिल सिंह अपनी तरफ से पैरवी करेंगे, जमानत का विरोध करेंगे, उसके लिए वो जिरह करेंगे। और जाहिर तौर पर तीनों लोगों के लिए, यानी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, तीनों की जो जमानत याचिकाएं हैं उनका विरोध होगा, तो इसमें वक्त लगेगा। और साथ ही साथ अगर एएसजी अनिल सिंह इस बीच कुछ ऐसा तर्क रखते हैं जिस पर मुकुल रोहतगी, अमित देसाई या अली कासिफ खान देशमुख को कुछ कहना है, चूंकि ये तीनों के वकील हैं, तो वो भी बीच में इंटरप्ट करेंगे, कोर्ट से अनुमति मांगकर वो भी वहां पर अपना तर्क रखेंगे। तो चूंकि एक लंबी प्रक्रिया होगी, तो कल फिर 2:30 बजे के बाद से सुनवाई है। 5:30 बजे तक का लगभग वक्त है, क्योंकि आज भी 5:30 बजे कोर्ट में सुनवाई खत्म हुई है। कल भी यही हुआ था मंगलवार को। तो अब गुरुवार को भी 2 घंटे के अंदर क्या कुछ हो पाता है कोर्ट में, और उसके बाद जज फैसला सुनाने में कितना वक्त लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो लग रहा है उसके हिसाब से ये कि अगर कल जल्दी जल्दी सुनवाई खत्म हो जाती है तो फैसला आ सकता है, वरना फिर ये फैसले की घड़ी और आर्यन खान के लिए आगे बढ़ जाएगी। 30 तारीख तक आर्यन खान न्यायिक हिरासत में है, ये भी एक जानकारी है। तो 30 तारीख से पहले ही ये कोशिश है कि कम से कम जमानत पर, चाहे उनको जमानत मिले या फिर खारिज हो, जो भी हो, 30 तारीख से पहले इस पर एक फैसला हाई कोर्ट से आ जाए। बिल्कुल। और देखते हैं कि आर्यन खान इस बार अपनी दिवाली जो है वो अपने घर पर मना पाते हैं या नहीं, क्योंकि फ़िलहाल तो जितनी भी बातें चल रही हैं सुनवाई के दौरान, जितनी जिरह चल रही है, उससे लग नहीं रहा कि उन्हें अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद है, क्योंकि लगातार उम्मीदें यही जताई जा रही थी कि हो सकता है कि उन्हें अगली सुनवाई में राहत मिल जाए, यानी बिल हो चुके हैं आर्यन खान को 24 दिन से वो कैद में है। 2 तारीख को हिरासत में लिया गया था, तो 24 दिन से वो हिरासत में है, कैद में है। और कोर्ट भी कहीं ना कहीं, अब चूंकि जिस तरह से बातें हो रही हैं कोर्ट में, जज भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं मानते दिखे हैं कि हाँ, इसमें अब देरी हो रही है, जमानत दी जा सकती है। लेकिन अब कल कल एएसजी अनिल सिंह इस पर क्या तर्क देते हैं, क्या वो कुछ ऐसा सबूत रखते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स की भी बात हुई थी, माफ़ी चाहूँगा हम बता नहीं पाए, पहले व्हाट्सएप चैट का जिक्र हुआ। एनसीबी ने अभी तक कोई भी व्हाट्सएप चैट जो उनके पास आए हैं वो रिकॉर्ड में नहीं रखे हैं कोर्ट के। तो इसलिए अमित देसाई ने भी, मुकुल रोहतगी ने भी, और मुनमुन के धमेचा के जो वकील हैं मिस्टर खान, उन्होंने भी यही कहा कि जब तक कोर्ट के पटल पर वो व्हाट्सएप चैट्स नहीं रखे जाते, हम विकलांग वाली स्थिति पे हमें पता ही नहीं है कि एनसीबी के पास क्या बरामदगी है, वो क्लियर कट कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थितियाँ हैं। तो कल हो सकता है कि अनिल सिंह अपने तर्कों में कुछ ऐसी बातें रखें, कुछ ऐसे सबूत रख सकते हैं जिसके बाद कि आर्यन खान के लिए जमानत मिलना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। तो इस खबर से जुड़ी हुई जो तमाम अपडेट्स हैं हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप इस खबर के बारे में अगर और भी बहुत सी बातें जानना चाहते हैं तो हमारे साइट पर विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं।